लोग कहते हैं ज़िंदगी जीने के लिए अपनों की ज़रूरत होती है, पर मुझे लगता है अपनों की नहीं, अपनेपन की ज़रूरत होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। कुछ महीने पहले अवार्ड से सम्मानित रिश्वतखोर नाकेदार बी नारायण जोशी को किया निलंबित। कोरोना में जिन पेड़ों ने बचाई जान, आज वही पेड़ वन कर्मियों के निशाने पर। यही हाल रहा तो भविष्य में स्वस्थ सांसों को तरस जाएगी आगामी पीढ़ी। लटेरी के वनों का साइलेंट मर्डर, सांसों की लूट पर कब फूटेगा जनाक्रोश। लटेरी की हरियाली आज खून के आंसू रो रही है। जंगलों में चल रही अंधाधुंध कटाई कोई साधारण प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साइलेंट मर्डर जैसा दृश्य पेश कर रही है। कोरोना काल का वह भयावह समय कौन भूल सकता है, जब ऑक्सीजन की कमी से लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे थे, जब सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही थी, जब पैसों के दम पर सांसें खरीदी जा रही थीं, तब हम जैसे सामान्य लोगों के लिए ये जंगल ही सच्चे भगवान बने थे। इन पेड़ों ने हमें बिना बिल, बिना कीमत, बिना पहचान पूछे जीवन दिया। आज उन्हीं पेड़ों को उत्साही से काटा जा रहा वैदस्थ अधिकारी यहाँ कुल्हाड़ी है। जीवन भर नहीं रहने वाले, 1-2 साल रहेंगे, फाइलों में जंगल सुरक्षित दिखेंगे, अफसरों की बड़े बड़े शहरों में कोठियां बनेगी, कथित मिलीभगत के आरोप उठेंगे, जेबें भरेंगी और फिर तबादला हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहीं जन्मे हैं, हमारी जड़ें यहीं हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां यहीं सांस लेंगी और अंत में हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो फिर हमारी आंखों के सामने हमारी ही सांसों का सौदा कैसे हो रहा है? यह जंगल किसी पार्टी या धर्म की जागीर नहीं है। यह लड़ाई भाजपा या कांग्रेस की नहीं है। यह मुद्दा हिंदू मुसलमान का भी नहीं है। यह राजनीति का मंच नहीं है। यह अस्तित्व का प्रश्न है। जंगल किसी दल विशेष की संपत्ति नहीं है। ये लटेरी की धड़कन है। ये खेतों की उर्वरता है। ये बारिश का संतुलन है। ये हमारे बच्चों का भविष्य है। मूक दर्शक बने समाज से बड़ा अपराधी कौन? सबसे दर्दनाक दृश्य यह है कि समाज खामोश है। कुछ लोग डर के कारण चुप हैं, कुछ लोग लाभ के कारण चुप हैं, और कुछ लोग यह सोचकर चुप हैं कि हमें क्या लेना देना। याद रखिए, जब पर्यावरण बिगड़ता है तो वह किसी की जाति, पार्टी या धर्म नहीं देखता। सूखा पड़ेगा तो सब झुलसेंगे, हवा जहरीली होगी तो सब घुटेंगे। अब वक्त है जन आंदोलन का। एसएमडी न्यूज चैनल की ओर से लटेरी के सभी सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं और जागरूक नागरिकों से खुला आह्वान है कि अब समय आ गया है एकजुट होने का। अब समय है शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी जन आंदोलन का। अब समय है जवाब मांगने का। कितने पेड़ कटे, किस आदेश से कटे, किसके संरक्षण में कटे? यदि आज आवाज नहीं उठी तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। क्योंकि जब पेड़ गिरते हैं तो केवल तने नहीं गिरते, गिरती है आने वाले कल की ठंडी छांव, गिरती है खेतों की हरियाली, गिरती है हमारी सांसों की सुरक्षा। फैसला अब लटेरी की जनता को करना है कि क्या हम इतिहास में मूक दर्शक कहलाएंगे या वह पीढ़ी बनेंगे जिसने अपने जंगल बचाए। भोपाल संभाग ब्यूरो रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। ये ऑडियो अभी संज्ञान में आया है और इसकी पुष्टि के लिए हमने पुलिस में भी इसमें कार्रवाई करेंगे और हम अपने स्तर से भी देखेंगे। जहां तक वन विभाग के कर्मचारी का सवाल है तो अभी प्रथम दृष्टया जो एक हमने जांच कराई थी उसमें पुष्टि हुई है, तो हमने उसको अभी सस्पेंड किया हुआ है और पूरे जिले के अंतर्गत
जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पे भी अतिक्रमण हो रहा है, जहाँ अवैध कटाई हो रही है, हम उसको पूरी तरीके से संज्ञान में ले रहे हैं और हमारी कोशिश है कि वनों का पूरी तरीके से संरक्षण हो और किसी भी भूमाफिया को इस तरीके से हम कोई भी अवैध कार्रवाई नहीं करने देंगे। सर, ऑडियो में जो है भूमाफिया अच्छे संबंध, बड़े अधिकारियों से संबंध होना बता रहा है और उसके बिहाफ पर जो है फॉरेस्ट को धमकी दे रहा है। क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है? नहीं, डेफिनेटली इसमें कार्रवाई करेंगे और देखिए आदमी अपने स्तर से कुछ भी बोलता रहता है, उसको हम उसकी पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन जो अवैध गतिविधियां हैं उसको हम पूरी तरीके से रोक लगा रहे हैं और जिले के अंतर्गत वनों को लेके जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन जो है अधिकारी और हम सब लोग पूरी तरीके से उसमें सक्षम हैं और हम कार्रवाई करेंगे कि किसी भी प्रकार से इस तरीके की अवैध गतिविधियां ना हो पाए। हमारे चैनल की निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।